सुप्रभात छात्रों। आइए हम आज दशम वर्ग की अपने छात्राओं के लिए जो पंचम पाठ है भारत महिमा, आप लोग सभी अपनी अपनी किताबों को खोलिए और मेरी आवाज़ों को सुनिए और फिर बढ़ते हैं हम पढ़ाई की तरफ। आइए मिलकर हम एक साथ पढ़ाई करते हैं और वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी भी देते हैं। तो इसमें जो भारत महिमा पाठ है हमारी दशम वर्ग की छात्राओं के लिए, उसमें दिया है अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। अस्माकं देशः जो है, अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते, हमारा जो भारत देश है, भारत वर्षों से लोग इसे कहते हैं, इसके संस्कारों से लोग जानते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत पाठ भारत महिमा की विशेषता है इसमें अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इनकी महिमा सर्वत्र यानी सभी लोग गाते हैं। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्य गृहीतमस्ति। पाठ के अंतिम में विष्णु पुराण भागवत पुराण, ठीक है, पाठ के अंतिम में विष्णु पुराण और भागवत पुराण प्रथम और द्वितीय क्रम से पद, विष्णु पुराण के द्वितीय और प्रथम पद से क्रमशः लिया गया है। जो ये हमारा पद दिख रहा है यही भागवत पुराण के छोटे से अंश से लिया गया है। अवशिष्टानि पद्यानाक्षेण निर्मीय प्रस्तावन्ति। प्रथम एवं द्वितीय श्लोक जो है देखिए इसमें पद से ही निर्मित किया गया है। भारतम प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूप वर्तते। इस देश में देखिए जो हमारा भारत देश है, जो इसमें अवतरित हुए हैं, जन्म हुए हैं, वो एक स्मारक के रूप में अपने कर्तव्य को दिखाते हैं। ठीक है, और उनका एक ऐसा भारत के प्रति समर्पित है जो हमें लगता है कि शायद पुराणों में ये इतिहास के रूप में दिखाया गया है। तो देखिए पौराणिक है, पौराणिक यानी पुराणों में, ठीक ना, इसमें दिया है गायन्ति देवाः किल गीतकानि ध्यानास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भुवः पुरुषा शुरत्वात्। अब गायन्ति का मतलब इसके पहले हम 2 श्लोक पढ़ा दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि संस्कृत को समझा करके पढ़ाया जाता है। तो अच्छी बात है कि जिस पढ़ाई से हमारे छात्रों को कुछ समझ में नहीं आए तो उसके लिए हमें कोई और नया तरीका ढूंढना पड़ेगा कि हमारे छात्र हमारे विषय को पढ़ें और उससे लाभान्वित हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हम छात्रों को समझा के पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है देखिए गायन्ति का मतलब होता है गाते हैं। अब देवा यानी देवता, देवतागण, और कीला का मतलब होता है निश्चित, निश्चित ही। गीत कहानी यानी गीत, प्रशंसा। ध्यानास्तु यानी धन्य, भाग्यवान। ते मतलब वे सब या वे, और भारत भूमि भाग यानी भारत के भूमि पे रहने वाले, भारत देश में रहने वाले। स्वर्गा पवर्गा अस्पर्ध मार्ग भूतले भवन्ति भुवः पुरुषा श्रुत्वा। अब देखिए इसमें दिया है स्वर्गा पवर्गा, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन रूप। स्वर्ग इसके मतलब होता है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप। भवन्ति यानी होते हैं, भुवः यानी जन्म लेने वाले, पुरुषा यानी पुरुष, और सुरत्वात् यानी देवत्व के रूप में, देवता के रूप में भी जन्म लेते हैं। तो अब तो आप लोग समझ गए हैं इसका अर्थ, फिर भी हम एक बार अर्थ भी बोल देते हैं, इसको आप लोग सुनिए। भारत भूमि, भारत भूमि की महिमा का गान देवता भी करते हैं। इसका शब्दार्थ है, श्लोक का अर्थ है भारत भूमि की महिमा का गान देवता भी करते हैं। वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म इस देश में होता है। यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। यह भूमि कैसा मोक्ष प्रदान करने योग्य है जी, कैसा साधन स्वरूप है, तो मोक्ष प्रदान करने का साधन स्वरूप है। ठीक है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवतुल्य कहा गया, यानी देवता का सम्मान माना गया है।
अब यहाँ पे दूसरा श्लोक हमारा है, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम, प्रसन्न एषां स्वीदूतं स्वयं हरि, प्रसन्नम एषां स्वीदूतं स्वयं हरि, अजर्मम अजर्मम लब्धम नृशुभारताजिरे, मुकुंद सेवा पैगम स्पृहा हीना। यहाँ भी देखिए आप लोग, इसमें थोड़ा सा हमारा दिया है शब्दार्थ, इसको भी आप लोग समझ जाइए। अहो का मतलब होता है अरे, अहो का मतलब होता है अरे, अमीशा का मतलब होता है उनका, और मीम, अमीशा का मतलब होता है उनका, ठीक है। और देखिए मीम, मीम कहिए या किमकारी, किमकारी का मतलब क्या होता है, किम, यहाँ पे देखिए ये हमारा दो चीज जो दिया है ना, किमकारी, तो यहाँ पे किम और अकारी, तो किम का मतलब क्या हो गया और अकारी का मतलब किया गया। शोभनम यानी सुंदर, एशाम, एशाम, अब प्रसन्न का मतलब आप लोग जानती हैं प्रसन्नचित, एशाम, एशाम का मतलब इनका, स्वीदूतम यानी अथवा, हरि यानी भगवान, ऐ यानी जिनके, हरि यानी भगवान, ऐ जन्म, ऐ जन्म यानी जिनके द्वारा, लब्धम, लब्धम यानी प्राप्त किया, नृषु यानी मानवों में, भरताजिरे यानी भारत भूमि में, मुकुंद सेवा पैको, मुकुंद सेवा पैकम स्पृहाहीना, मुकुंद सेवा यानी श्री हरि के सेवा के योग्य, स्पृहा यानी इच्छा, और न यानी हमें, न, न यानी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा न दिया है वो हो जाएगा हमें। तो देखिए इसके पिछले वीडियो में भी हमने 2 श्लोकों को कराया था, लेकिन आप लोग अर्थ नहीं समझ पाए, इसके लिए मुझे फिर दोबारा से पढ़ाना पड़ रहा है, ताकि हमारी छात्राएं समझ जाएं हमारी भाषा को। अब देखिए इसका पूरा हम श्लोक का अर्थ बताएंगे। और अमीशा किमकारी शोभनम प्रसन्ना एशम शिव दूतम स्वयं हरि, यजन में लब्धम ऋषु भारताजिरे, मुकुंदम सेवा पय को स्पृहाहीना। तो इसमें कह रहा है कि देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे ईश्वर, कि अरे, यहाँ आश्चर्यचकित वाला शब्द है, अरे ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, क्योंकि जिसका जन्म भारत में हुआ है वे निश्चय ही श्री हरि के सेवा के योग्य हैं, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में जन्म लेते हैं। अब एक आधुनिक है, ये तो पौराणिक हो गई, पुराणों में जो पुराण से लिया गया था ना पौराणिक, अब आधुनिक श्लोक है। अब आधुनिक श्लोक यानी इस समय वाला जो श्लोक है उसको देखिए, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतद, विभिन्नम जना धर्म जाति प्रबद्ध रिहत्वे कत्व भाव बसंतो बहंतो बसंती। ठीक है, इसको भी आप लोग समझ जाइए, एक एक करके इसको भी समझाते हैं। इयम निर्मला, इयम का मतलब होता है यह, निर्मला का मतलब होता है स्वच्छ, वत्सला का मतलब होता है ममतामयी, ठीक है, और भारत भूमि का मतलब होता है भारत माता, भारत की भूमि या भारत माता। ठीक है, अब देखिए एतत, एतत का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एतत देखिए देखिए भारत भूमि, भारत भूमि जो हमारा होता है ना भारत, भारत माता की भूमि ही भारत भूमि होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एतत मतलब यह, विभिन्ना यानी विभिन्ना, एतत यानी यहाँ वर्ष में तत् दिया है, वर्ष में तत्, इसको हम लोग प्रसिद्धा का मतलब आप लोग प्रसिद्ध समझें, सदा का मतलब हमेशा, भारत के भारत हो गया। अब वर्ष में तत् यहाँ पे दे दिया है, वर्ष में तत् यानी यह वर्षों मतलब वर्षों पुराना। ठीक है, विभिन्ना यानी अलग, भिन्न भिन्न, और धर्म यहाँ देखिए जना यानी लोग, और धर्म जाति प्रभेद, धर्म जाति प्रभेद यानी धर्म एवं जाति के भेदों से, जाति पाति संबंधी भेदभावों से, रिहत्वे रिहकत्व भावम बहंतो बसंती, रिहकत्व भावम बसंतो बहंतो बसंती। अब यहाँ पे कह रहा है कि एकत्व, यहाँ देखिए यह का मतलब हो गया, यहाँ पे यह दिया है, यह को हम यह कहेंगे, यह मतलब यहाँ एकत्व यानी एकता के भाव को, बहंतम यानी स्वीकार करते हुए सभी लोग रहते हैं। तो आइए इसका अब हम पूर्ण रूप से श्लोकार्थ का अर्थ समझते हैं। श्लोक नंबर हमारा ये 3 है। देखिए
कुछ हमारे ऋषि मुनिगण जो कह के गए हैं, बहुत अच्छा बात कह के गए हैं कि यह भारत भूमि सारे भेदभावों से रहित अपनी निर्मलता एवं ममता के लिए सदा से विश्व प्रसिद्ध है। सही बात है कि हमारे भारत भूमि में कहीं किसी प्रकार को, किसी भी धर्म के लोगों को कुछ अलग नज़रियों से नहीं देखा जाता है। चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, सभी धार्मिक लोग अपने जो सभी धर्म के लोग होते हैं अपने अपने धर्म को अच्छे से बखूबी निभाते हैं। तो वही उनका कहना है कि यह भारत भूमि सारे भेदभावों से रहित अपनी निर्मलता एवं ममता के लिए सदा से विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। यहाँ भिन्न भिन्न अनेक जाति के लोग एकता के भाव को धारण करते हुए मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा तीसरा श्लोक था, इसके पहले हम 2 श्लोक ही कराए थे। तो आप लोग एक और चीज़ सुन लीजिए कि जो श्लोक समझ में नहीं आता है उसको आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए और फिर हमसे समझिए। एक एक करके सबका शब्दार्थ बताएंगे और समझाएंगे भी। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।